नमस्कार बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं जिस पे बच्चे बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और उसमें भी जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब ये कैसे होगा, ये यहाँ कैसे आएगा, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो आज उसका कन्फ्यूज़न हम दूर कर देंगे। तो ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है वो अलंकार पे है। ऐसे मैं एक वीडियो और वाच्य पे बनाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की मैंने कोशिश नहीं की है, बस वो ट्रिक और वो चीज़ें बताइए जिससे आप सीधे सीधे क्वेश्चन निकाल सको। ठीक है, बहुत पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमें क्वेश्चन निकालने से मतलब है क्वेश्चन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या होता है। ठीक, तो जो अलंकार होता है ये दो शब्द से बन के बना है। एक अलम प्लस अलम प्लस कार। ठीक है, तो अलम का मतलब क्या होता है? आभूषण। अलम का जो मतलब होता है वो आभूषण होता है। तो वहीं से मैं इसका अगर डेफिनेशन बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अब अलंकार को दो तरीके से दो चीज़ों पे रख के हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसका प्रकार बता सकते हैं। एक अर्थ के आधार पे और एक शब्द के आधार पे। तो जो अर्थ के आधार पे डिवाइड करते हैं उसको अर्थालंकार बोलते हैं। जो शब्द के आधार पे डिवाइड होता है उसको हम शब्दालंकार बोलते हैं। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पे जितने होते हैं उनको पूरा स्टडी करें, उसके बाद से हम अर्थ के आधार पे जितने होते हैं उनको पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद से हम शब्द के आधार पे जो होते हैं उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर पहले आता है अर्थालंकार में उपमा अलंकार आता है। ठीक है, उपमा अलंकार किसको कहते हैं? तो जब पंक्ति में योजक आए, योजक मतलब ये जो डैश होता है इसको योजक बोलते हैं। योजक आए, यहाँ शब्द में सा सी से सरिस ये चार शब्द अगर आएंगे तो वो अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुख चंद्रमा सा सुंदर, यहाँ सा आ गया है और योजक भी है, तो इसलिए ये अलंकार कैसा है? उपमा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है कर कमल सा कोमल है, यहाँ भी योजक है और सा आया है, तो ये भी अलंकार कैसा होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो योजक और ये चार शब्द सा सी से सरिस, ये जहाँ आपको देखे आंख बंद करके क्या लगाना है? उपमा अलंकार में। ठीक, लेकिन योजक की केवल होने से नहीं होगा, ये चार शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है अभी आगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा अलंकार हमारा रूपक अलंकार आता है। तो रूपक अलंकार में भी क्या होता है? योजक चिन्ह आते हैं, लेकिन उसमें ये सा सी से जो वर्ड थे वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें भी योजक चिन्ह आते हैं लेकिन सा सी से वर्ड नहीं आते हैं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लायो, तो यहाँ पे योजक चिन्ह है, लेकिन इस योजक चिन्ह के बाद से सा सी से कोई वर्ड नहीं आया है, कोई शब्द नहीं आया है। ठीक, तो इसलिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाओ ये कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ऐसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह है लेकिन सा सी से इसमें नहीं आया है। तो आप अगर ये वर्ड याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि योजक तो दोनों में आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं योजक चिन्ह से, लेकिन वर्ड से आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तीसरा हमारा होता है प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या ट्रिक याद रखनी है कि शब्द में जो पंक्ति रहेगी उसमें क्या रहेगा? मनु मनु मानव जनु जानो जो त्यो, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ मानो आ गया, तो समझिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो जो आ गया, तो जो देखते दिमाग में क्या क्लिक करेगा? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या कहता है कि जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, इसको इंग्लिश में हाइपरबोला बोलते हैं। मतलब हम कोई छोटी बात है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बड़ी बड़ी बातें फेंके जा रहे हैं, तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। उदाहरण के लिए कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब अभी राणा जी ने इधर, महाराणा प्रताप जी ने इधर अभी सोचा ही था, तब तक उनका जो घोड़ा था चेतक वो उस पार चला गया। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम जैसे सोचे और तुरंत वो काम हो जाए। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं अभी दिल्ली मुंबई में घूम रहा हूँ, तो मैं तुरंत मुंबई थोड़ी ना पहुँच जाऊँगा। तो ये क्या है? थोड़े बातों को बढ़ा चढ़ाकर इस पंक्ति में लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। ये आप समझ जाएंगे वो पंक्ति पढ़ के ही कि क्या इसमें बढ़ा चढ़ा के बातें हो रही कि नहीं। मानवीकरण अलंकार क्या होता है?
जब किसी प्राकृतिक चीज़ों को हम मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन करते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब भाई फूल नहीं हंसते ना, आदमी मतलब हम लोग हंसते, मानव हंसते हैं। फूल तो मुस्कुराते नहीं हैं, कलियां तो मुस्कुराती नहीं हैं, फूल तो हंसते नहीं हैं। लेकिन हमने यहाँ क्या लिखा है पंक्ति में, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। ये अलंकार कैसा हो जाएगा, मानवीकरण। क्योंकि हम एक मतलब जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं उसको हम एक मानव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक। दूसरा हमारा प्रकार क्या आता है, शब्द अलंकार, मतलब शब्द के आधार पे अलंकार कितने होते हैं उसके बारे में। तो उसमें पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को अगर डिफाइन करना चाहें तो इसमें क्या है कि वर्ड की बार बार आवृत्ति आए, मतलब जो वर्ड होते हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्ड वर्ड की बार बार आवृत्ति आ रही है, रिपीटेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें आप देख सकते हैं कि च च च च च बार बार वर्ड की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, मतलब आवृत्ति हो रही है, बार बार च च च आ रहा है। तो ये अलंकार कैसा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज देश का उजियाला, मनुज वेश का उजियाला। तो यहाँ पे म म ये बार बार वर्ड की क्या हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। इसलिए इसको ये अलंकार कैसा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, वो होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के एक से अधिक बार रिपीटेशन होता है, मतलब आवृत्ति आए, तो यहाँ पे शब्द रिपीट करता है बहुत बार, और वहाँ पे कहता है वर्ड, और वर्डों के समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड जैसे वर्ड और शब्द में डिफरेंस तो पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ शब्द रिपीट कर रहा है यमक में, और अनुप्रास वाले में वर्ड रिपीट कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब क्या होता है कि बादल, और दूसरा घटा का मतलब यहाँ क्या हो गया, कम होना। ऐसे कनक कनकते सौगुनी माँ दिखता अधिकाय, या खाए बौराए जग जग वह पाए बौराए। यहाँ भी कनक कनक के दो अर्थ हो जाते हैं। तीसरा हमारा आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ, मतलब एक ही शब्द में उसके बहुत सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं। उदाहरण के लिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस शून। ठीक है, तो यहाँ एक पानी का मतलब क्या है, विनम्रता, जो मनुष्य के संदर्भ में बताया गया है। दूसरे पानी का मतलब क्या है, कि जो चमक होती है मोती की, या आभा होता है या तेज होता है, उसके बारे में, जिसके बिना मोती की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें लाइक शेयर और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।